मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू इंदिरा क्लासेस। जैसा कि कल हम लोगों ने हिंदी के वर्णमाला टॉपिक खत्म कर दिया है, तो आज हम लोग उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है? ठीक है, ये ध्यान से देखिए, कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं ये पूछा है। ठीक है, इसमें तो बताइए, इसमें से आप लोग ई, ये, ये या ये, बताइए कौन सा होगा इसमें से सही? आप लोग बताइए, कमेंट करिए, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चंस को और ध्यान समझिएगा। ठीक है, इसमें देखिए पहली बात तो ई भी नहीं होगा, छोटी ई भी नहीं होगा, बड़ी ई भी नहीं होगा। ठीक है, ना ही ये होगा, ना ही ये होगा और ना ही ये होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ये। ठीक, ऊ, बड़ा ऊ। क्यों होगा? क्योंकि ये ओष्ठ है। पहली बात तो ई देखिए, ये स्त्रीलिंग वर्ड में आता है। ई, छोटी, बड़ी, री, ये सब स्त्रीलिंग वर्ड में आते हैं। ठीक है, तो इनको स्त्रीलिंग कहते हैं। और उसमें पूछ रहा कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, तो ऊ नहीं है। ऊ हमारा क्या है? ओष्ठ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। देखिए, निम्नलिखित में से निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन उच्चारण तालु से होता है? ठीक है, बताइए कौन सा व्यंजन इसमें से जो है जो उच्चारण तालु से होता है? आप लोग बताइए, कमेंट करके बताते रहिए आप लोग। ठीक है, पहली बात तो देखिए, का तो हमारा ये कंठ से होता है, टा ठा डा डा ये हमारा मूर्धा से होता है, और पाफा भाभा मा ये हमारा ओष्ठ से होता है। ठीक है, तो बचा कौन सा? बचा कौन सा? हमारा छा, ये होगा हमारा तालु से। ठीक, आप लोग ऐसे ही आंसर लिखते चले जाइए और लिखते रहिए। और अगर जिन बच्चों को आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं आ रहा वो समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा, ये रहा लुंठित। मैंने इसके पहले आपको बताया था कि लुंठित लुंठित का अर्थ बताया था। लुंठित ध्वनि किसे कहते हैं? जैसे कि आप लोगों ने इसके पिछले वाला वीडियो मेरा देखा जरूर होगा वीडियो, उसमें लुंठित के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, पहले बताइए, ये टा ठा डा 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 ये क्या है? ये तो हमारा अंगाइणाना, ये तुम्हारा पंचमाक्षर है। ठीक है, ता था दा धा ना ये हमारा क्या दंत है। टा ठा डा 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 ये हमारा मूर्धा, और ये रा बचा रा, तो रा क्या है? यही होगा लुंठित व्यंजन। ठीक है, यही होगा, क्या होगा? यही होगा लुंठित व्यंजन। तो देखिए ये किसमें पूछा गया? यूपीपीसीएल परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा इसको। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये देखिए, ये क्वेश्चंस ये रहा, एक बार हम और लिख देते, ये जी, ये डी ऑप्शन है, यही होगा लुंठित व्यंजन। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये देखिए, ओष्ठ, स्पर्श व्यंजन और अल्प प्राण, बताइए। मैंने इसको बताया भी था। ठीक है, इसके पहले मैंने बताया था कि ओष्ठ क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, और अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं, और अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। ठीक है, बताइए इसमें से। आप लोग कमेंट करते रहिए और अपने मन से भी बताने की कोशिश। बताइए पा फा बा मा, ये तो क्या, ये ओष्ठ है। चलिए पहले ये देखिए, ता था दा धा ये दंत है। ये क्या? ता था दा दा ये तो अल्प प्राण में। अल्प प्राण क्या होता है? अल्प प्राण मैंने बताया था 1, 3 और 5 होता है ना, और सारे स्वर होते हैं और सारे अंतस्थ होते हैं। तो ता था दा दा तो हमारा देखिए 3 है। अघोष है क्या? ये अघोष नहीं होगा ये। ठीक है, स्पर्श भी नहीं होगा, है ना। तो देखिए स्पर्श तो हमारा पा होगा। ठीक है, ये होगा पा, ये आंसर ये पा होगा। ठीक है, और ये जो ता था दा धा ना ये दिया हुआ है, ये ठीक है, ता था दा धा ना ये जो दिया हुआ है, ये सब ये दंत है। और पा फा बा मा ये ओष्ठ है। ठीक है, लेकिन ये क्या है? ये वाला जो ओष्ठ पा है, ये देखिए अल्प प्राण, ये अल्प प्राण भी है, अघोष भी है, और स्पर्श भी है, और ओष्ठ भी है। लेकिन जो ये फा है, ये अल्प प्राण नहीं है, ये महाप्राण है, ये महाप्राण है। ठीक है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, आगे देखते हैं। देखिए, एक ही ध्वनि के का द्वित्व हो जाना, मैंने आपको बताया था एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाना क्या कहलाता है? बताइए, एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाना क्या कहलाता है? ये युग्मक ध्वनियां होती हैं, इनको क्या कहते हैं? युग्मक ध्वनियां कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको इसके पहले वाले में भी बताया था, पूरी ध्वनियों के बारे में बताया था ना, ध्वनि उच्चारण पूरा बताया था, युग्मक ध्वनि, संपर्क ध्वनि, सब पूरा बताया था मैंने। आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो आप लोग को अच्छे से पूरा ही थ्योरी क्वेश्चंस आप लोग कर ले रहे होंगे अच्छे से। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। या, चलिए या बताइए, या क्या है? बताइए, यह किस प्रकार की ध्वनि है? ये तालव्य है, कंठ है ना, दंतोष्ठ है, या कंठोष्ठ है? बताइए। या यह हमारा ये तालव्य में आता है। ठीक है बेटा, देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये तालव्य में आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग तालव्य में, मैंने बताया था ई या और शा, और तो तालव्य में चा छा जा जा आता है, उसके अलावा भी ई, छोटी बड़ी, या और शा, शा ये वाला शा आता है। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, कौन सा शा था? ये वाला शा। ठीक, ये वाला शा। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा, देखिए चलिए आप लोग बताइए, उच्चारण की दृष्टि से वाह क्या है? बताइए वाह क्या है? वाह मैंने आपको बताया भी था, दंतोष्ठ है। मैंने बताया था ना दंतोष्ठ है ये, मैंने आप लोग को बताया भी था ये दंतोष्ठ है। ठीक है, अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ये देखिए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या पूछा है। स्वरों की संख्या तो 11 है, आप लोग को पता ही है ये 11 है। ठीक है, अब देखिए ए और ए के उच्चारण में डैश और की सहायता ली जाती, किसकी ली जाती है? ये कंठ तालु है भाई। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको जो महत्वपूर्ण तथ्य बताए थे, तो मैंने आपको ये बताया था, ठीक है, कि कंठ तालव कौन से होते, ए और ए। ठीक है, चलिए चा वर्ग बताइए, चा वर्ग किस ध्वनि में आता है? चा वर्ग, ये चा वर्ग बताइए किस ध्वनि में आता, किस वर्ग में आता है? चा 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 झा, ये तालव्य में आता है ना भाई। देखिए ये वर्णों वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना मैंने बताया आप लोगों को, इसको ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सॉरी, देखिए आगे हम लोग देखते हैं चा वर्ग 11वां क्वेश्चन देखिए। और देखिए चा वर्ग जो पूछा यूपीएससी 2017 वाले में पूछा गया है, ये वर्णमाला देखिए, वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला किसे कहते हैं? देखिए वर्णमाला का कौन सा अक्षर, सॉरी एक मिनट, वर्णमाला का, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं? बताइए कौन सा पुल्लिंग नहीं? पहले देखिए पुल्लिंग कौन सा नहीं, ई और ई तो स्त्रीलिंग है, यही होगा जो कि स्त्रीलिंग है ये। इसके पहले वाला जो मैंने आपको बताया ना कि कौन सा उसमें से स्त्रीलिंग में, यही है स्त्रीलिंग, ये स्त्रीलिंग है। ठीक, एक मिनट रुक जाइए, ये देखिए ये होगा, ये यूपीएससी 2017 वाली परीक्षा में पूछा गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 12वां क्वेश्चन। चलिए 12वां क्वेश्चन करिए आप लोग। 12वां क्वेश्चन बताइए आप लोग, जिन वर्णों का चरण स्वतंत्र होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया भी था, जिन वर्णों का चरण स्वतंत्र होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई? जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिनका स्वतंत्र है, वो किसी से नहीं, मतलब उनका वो होते हैं स्वर। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? वो स्वर कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कश बताइए, ये जो वर्ड है, ये क्या लिखा हुआ है ये बताइए? दक्ष लिखा है कि डाग लिखा है? और दक्ष को देखिए इसी तरह लिखा भी जाता है, ये देखिए ये दक्ष है। ठीक है, ये डी आएगा आंसर इसका, ये दक्ष है। ठीक है, दक्ष, ये दक्ष है, डी होगा। दक्ष कैसे लिखा गया है? देखिए ये बहुत पूछा जाता है भाई। देखिए कि दक्ष को पूरा एक तोड़ के लिखा गया है, ये दा में आ रहा है। ठीक है, फिर छा, छा किससे बनता है? का और शा से बनता है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था ये ना, का और शा से बनता है। और शा में भी आ रहा है, देखिए, और सब में हलंत लगेगा। ठीक है, बस आ में नहीं लगेगा क्योंकि स्वर में नहीं लगता है। ठीक है, ठीक, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए चलिए हम लोग आगे देखते हैं 13वां क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन देखिए। ठीक है, 14 क्वेश्चन देखिए, 14वां क्वेश्चन। तो डा वर्ड का उच्चारण स्थान क्या होता है? टा ठा डा ढा डा, ये कौन सा वर्ग का उच्चारण स्थान है? ये टा ठा डा डा, ये कौन सा स्थान? ये टा वर्ग का चौथा है, ये चौथे नंबर पर आता है ना। मैंने आपको वर्ग बताया था कि कौन सा पहला का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे बताया था ना मैंने। वो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वो आपको समझ में आ जाएगा। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध को समूह को क्या कहा जाता है? बताइए, लिपि क्रमबद्ध चिन्ह, ये घुमा के पूछा गया क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वर्णमाला इसको कहा गया है। ठीक है, इसको वर्णमाला कहते हैं। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, चलिए 16वां क्वेश्चन देखिए। 16 के हिंदी भाषा में हरस स्वर कितने हैं? हरस स्वर भाई 4 हैं। कौन से? आ ई उ री। ठीक है, देखिए ये, ठीक, तो आज हम लोगों ने 16 क्वेश्चन कर लिए हैं, कल हम लोग इसी से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं। ठीक है, तो थैंक यू।